Hi, how are you, my dear children? I hope that all of you are not bored with this lockdown, बल्कि आप इसको एक गिफ्ट समझ रहे होंगे और यूटिलाइज कर रहे होंगे हर मिनट, हर आवर, हर सेकंड इस लॉकडाउन का. So let us have another or continue with our journey with Dr. Amina classes, Dr. Amina HOD Chemistry. Don't forget to like the video, to subscribe the channel and to share with many more because it is a hard work in this difficult lockdown time. So today we will start with the periodic properties, mean periodic table and periodic properties, that is given by the name classification of elements and periodicity in properties. From this chapter also always 1 or 2 marks, 2 questions used to come in NEET as well as in IIT JEE. It is an example of inorganic chemistry chapter and very interesting. इसको 2 वीडियोज़ में बनाया गया है, part 1 and part 2. So let us start with the first thing. First, in the beginning they have given like a few tables like Dobrynian triads and Newland law of octaves, Mendeleev periodic table. So I'm not like giving you all this because you know it. Like जैसे Dobrynian triad है तो Dobrynian triad सभी जानते हैं कि उसने 3 एलिमेंट दिया था, 3 के उसने पेयर बनाए थे और मतलब ट्रायड बनाए थे और उसमें ये कहा था कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड से का एवरेज होएगा. जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक ट्रायड बनाया था, तो ये था डोबरिनियन. उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब उसके टाइम में बोला था कि 8th एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट जैसी होंगी, लेकिन वो भी मतलब ड्रॉबैक उसका ये था कि वो जो है कैल्शियम के बाद अप्लीकेबल नहीं था. फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आया. मेंडलीफ के टाइम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे और वो काफ़ी अच्छा था. उसका जैसे डेफिनेशन ये था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उसने मतलब डील करा था एटॉमिक मासेस से. वो काफ़ी कुछ सही था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उसमें जैसे कुछ एलिमेंट्स है कोबाल्ट और निकल. कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज़्यादा है, लेकिन उसको पहले उन्होंने रखा है और निकल को बाद में. तो इस तरह से कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं हो पाई थी. और सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, कि जैसे हम जानते हैं कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ उनकी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, उसके 3 आइसोटॉप्स हैं. 3 जगहें होना चाहिए थी उसके टेबल में, लेकिन उसके टेबल में सिर्फ एक ही जगह थी हाइड्रोजन की. तो ये जो ड्रॉबैक था. इसके बाद फिर एक और लास्ट टेबल आया जो कि अपन अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और वो कैसे आया वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जैक्ट. कि ये जो आपने देखा मैंने लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका, ये साइंटिस्ट मोजली 1912 में, है ना, 1912 में मोजली ने डिस्कवर किया कि द स्क्वायर रूट of the frequency of X-rays emitted by the element was proportional to atomic number. इसके ऊपर एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है इस स्टेटमेंट पे, and not to the atomic weight. मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि ये मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों आया, क्या प्रॉब्लम थी. एटॉमिक मास तो ठीक है नहीं था, उसके आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम थी, लेकिन कैसे पता चला कि एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है. तो वो साइंटिस्ट मूजली ने बताया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करा जिसमें देखा कि जो एक्सरेज निकल रही है किसी भी एलिमेंट से, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है एटॉमिक नंबर से. तो बस उसी हिसाब से एटॉमिक नंबर को इज टेकन एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर टेकिंग द रिलेशन इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट. तो व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ इट, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z where z is the atomic number, a and b are constant, where a is proportionality constant and b is a constant for all the lines in a given series of X-rays. It is a constant for all the lines in a given series of X-rays. So this is the like the beginning कि क्यों आया एटॉमिक नंबर आया क्यों.
अब उसके बाद डेफिनेशन जैसे मैंने लिखी थी, यहाँ लिखी नहीं है मैंने डेफिनेशन, क्योंकि वो सिंपल वही है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर की। फिर पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमने ये चीज़ हेडिंग डाली है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी क्या है और क्या इसका मतलब है और क्यों लिखा हुआ है डेफिनेशन में पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ हम लिख रहे हैं इन प्रॉपर्टीज, मतलब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सिमिलर होता है कब, आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल। जैसे कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है, एक पर्टिकुलर इंटरवल खत्म हुआ, उसके बाद जब एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है उसके ऊपर वाले की तरह। तो ये जो रिपीटेशन है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल है ना, कुछ इंटरवल, these being 2, 8, 8, 18, 18 and 32। एंड ये नंबर को कहा जाता है मैजिक नंबर। इसको मैंने आपको समझा सकती हूँ पीरियोडिक टेबल से। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर देखो आप, ये 2 कहाँ से आया बेटा, ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में और यहाँ पर ये हीलियम, तो ये 2 हो गए। फिर सेकेंड पीरियड कि देखो ये 2 और ये फिर 6, तो 8 हो गए। फिर ये तीसरा 8, थर्ड पीरियड में भी 8 है। फिर 18, ये फोर्थ और फिफ्थ में 18 और फिर ये 32 लास्ट के उसमें 32, और ये आखिरी वाला इनकम्प्लीट माना जाता था, अब तो हो गया कंप्लीट, बट जैसे उसको कुछ उसमें कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, तो इसलिए अब जैसे ये पीरियड नंबर यहाँ लिख सकते हैं अपन, दिस इज पीरियड नंबर। तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो ये आपके पीरियड है और इस हिसाब से हर पीरियड में कितने एलिमेंट हैं तो ये नंबर्स आए और नंबर को क्या कहा जाता है, मैजिक नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ रहा है ये टेबल, हमें थोड़ा सा समझाना है आपको अच्छी तरह, क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप परेशान नहीं हो। पहली बात, ये टेबल को डिवाइड करा है 3 ब्लॉक्स में, 4 ब्लॉक्स में। एक आपका ये एस ब्लॉक है, ये आपको दिख रहा है, एक एस ब्लॉक है आपका ये। एक आपका ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक भी दिख रहा है आपको। एक आपका ये डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कहते हैं, और एक आपका है एफ ब्लॉक, जिन्हें अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अपना जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइड हुआ है हाउ मेनी डिवीजन, 4 डिवीजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। Okay, and this is full periodic table in front of you. So in S block, the first like group, these are the group number. The first group, first of all, we have how many? 18 groups, and we have 7 horizontal rows, periods, and 18 columns, which representing the groups. So in the first group, it is group 1. We have hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. जिन को मैं बेटा हाईलाइट कर रही हूँ ना उनको याद करना है, बाकी पूरे चीज़ें याद नहीं करना है अपन को, बिकॉज वी कैन नॉट रिमेंबर मैनी, सो वी आर रिमेंबरिंग द वन विच आर मतलब यूज्ड और जो हमें काम आएंगी। तो दिस इज ग्रुप 1, वी हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज। उसके अंदर ये क्या लिखा है मैंने, NS1, मतलब आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसलिए उसको हमने मतलब एस ब्लॉक में आ रहा है वो। NS में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 1s2 2s1। अब जैसे ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में आपका पूरा ग्रुप 2 भी आपको याद करना है, क्योंकि ग्रुप 2 भी आपका एग्जाम में प्रॉपर्टीज में आ सकता है। तो ये ग्रुप 2 है, इसके अंदर आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एन एस ऑर्बिटल, सो इट इज गिवन बाय द नेम एस ब्लॉक। सो इफ यू काउंट 3, 3, 6, 7, 10, 13 एंड 1 ऑल्सो, दिस इज हीलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 है। तो इसको अगर मिलाओगे तो 14 एलिमेंट्स आर देयर इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, पी को भी कहते हैं, बट अभी मैं एस ब्लॉक का बता रही हूँ कि एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में जाता है। जिस भी ग्रुप का या एलिमेंट का आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है उसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। लेट्स मूव टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पहली बात कितने देखो ग्रुप्स में है, 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है NS2 सब में रहेगा,
और Np में यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, आउटर शेल P 1 से लेके बेटा 6 तक P भर दिया अपन ने। और P में वैसे भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो इसे P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज इन देम द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द आउटर P ऑर्बिटल, आउटर शेल P ऑर्बिटल, आउटर शेल ध्यान रखना। तो ये बोरॉन याद करना है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये तो रहने दो क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर से याद कर लोगे ना। 113 है इसका, इस वाले का 11, ये वाला 113 है, ये 114 है, 115, 116, 117 और ये 118। 118 जो है वो लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आपको कार्बन फैमिली भी याद करना है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, क्योंकि जब ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं तो ग्रुप याद होना चाहिए। फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर इसी सीक्वेंस में रटा होना चाहिए, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, FCl, Br, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेनॉन। ये वाले नंबर से याद कर लो, इनके नाम की जरूरत नहीं। तो टोटल हर ग्रुप में कितने हैं 6 और ग्रुप है कितने आपके पास 6। तो टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स इन P ब्लॉक 36 एलिमेंट्स। इनके अंदर भी एक स्पेशल बात है S ब्लॉक की तरफ, here also the last electron enters where into outer orbital. So remember यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, देखो ग्रुप 13 to 18, ये 13 से 18, ये वाला ये 13 से 18 एंड ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये इनका एक और नाम है, इन्हें ये भी कहते हैं ये, और नॉर्मल एलिमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स? वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द आउटर ऑर्बिटल, तो ये इन्हें कहा जाता है। और इसके बाद बेटा अपना डी ब्लॉक आ रहा है, तो डी ब्लॉक का आपको ऐसे याद रखना है कि ये कितने हैं। देखो ये सीरीज शुरू हो रही है यहाँ से, तो ये बात याद रखो, डी ब्लॉक शुरू होता है 4th पीरियड से। फिर ये बात रखो क्योंकि एस ब्लॉक तो फर्स्ट पीरियड से हो जाता है, पी ब्लॉक भी मतलब सेकंड से शुरू हो जाता है। अगर फर्स्ट हीलियम को तो अपन एस ब्लॉक में मान रहे हैं, तो डी ब्लॉक का पहले कॉन्फिगरेशन रखना है तुम्हें सबसे पहले इन सब के, जैसे NS2 NP1 to 6, NS1 NS2 और ऐसे इसका भी याद रखना, ये सब भी क्वेश्चन आ चुके हैं। N-1 D1 to 2 और NS0 to 2। तो N-1 मतलब यहाँ पर जो आउटर शेल है S और P, और आउटर शेल से एक नीचे वाली शेल है उसको कहते हैं पेनल्टीमेट D सब शेल। तो D रहता है आउटर शेल से एक नीचे। यहाँ पर खास बात है कि यहाँ पर जो नया इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में नहीं आएगा, वो आएगा D में, एक आउटर शेल से नीचे वाली, जिसे पेनल्टीमेट कहा जाता है, उसमें भरा जाएगा, इसलिए इनको डी ब्लॉक कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बीच की होती है, ट्रांजिट्स बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटल एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड एंड हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। ठीक, उसके बाद अपन को ये सीरीज देखो 4th पीरियड से शुरू हो रहा है। पहला एलिमेंट जो है स्कैंडियम है विद एटॉमिक नंबर 21, और 7th पीरियड में आखिरी एलिमेंट इसका है ये वाला। आखिरी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है 112, ये 111, ये 110, ये 109, 108, 107, 106, 105, 1 मिनट, हाँ ये 86 था, ये आपका 104 है, ये 104 है, लेकिन ये 103 नहीं है, बी वेरी केयरफुल, ये हमारा है 89। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए पीरियड टेबल कि 90 से 103 जो है उन्हें नीचे फेंका हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ एडजस्ट नहीं हो रही थी, जो कि एफ ब्लॉक है उनको नीचे फेंका है। तो 90 के बाद 7th पीरियड में 104 आता है और फिर कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। सो द लास्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक या पूरे पीरियोडिक टेबल में इट इज 118 अनअनऑक्टियम, एंड द लास्ट एलिमेंट इन डी ब्लॉक इज 112 दैट इज अनअनबाइयम, एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम विद एटॉमिक नंबर 21। तो इसमें अपन को बस ये फर्स्ट सीरीज में, हर सीरीज में इसमें 10 एलिमेंट है, ये फर्स्ट सीरीज पूरा याद करना है। वैसे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये याद हो चुका है आपको, ये वाला स्कैंडियम से जिंक तक। बाकी पहला एलिमेंट याद करना चाहो तो कर लो। 5th पीरियड का डी ब्लॉक का पहला इटीरियम है और आखिरी कैडमियम है, इसका पहला लेंथेनम है और आखिरी है मर्क्यूरी। और यहाँ पर भी एक स्पेशल बात आपको याद रखना है, वो बात ये है कि लेंथेनम का जैसे ये नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर है उससे इजी रहता है। रेडॉन का 86 है, तो ये 87 है, रेडियम का
8 है। उसके बाद ये 89 हो गया, यहाँ पर 90 से 103 नीचे चले गए। ऐसे ये 55 के बाद ये 56 है, ठीक है। 56 के बाद ये 57 है बेटा, ठीक है। और 57 के बाद आपका ये 58 नहीं है, 58 से यहाँ तक ये पूरे ये 58 से ये ल्यूटीशियम जो है यहाँ तक ये पूरे इधर आ गए। कहाँ आ गए? एफ ब्लॉक में, ठीक है। ये 71 था, अब ये आ गया हाफनियम 72। ये चीज़ दिमाग में रखना है अच्छी तरह, ये उनको मैं आधा से हाईलाइट भी कर रही हूँ। ये वाला याद रखना है, ऐसे ये वाला, क्योंकि ये अनिल क्वाडियम और ये हाफनियम, ये 57 के बाद 72 आता है, 89 के बाद 104 आता है। यहाँ पर 58, ये वाला 58 है ये, और ये है आपका 90, ठीक है। तो ये 58 ये वाला, और ये आपका 90, ये 6 पीरियड से आए हैं और ये आपका 7 पीरियड से आए हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये पूरे 14 एलिमेंट्स को अपन ने अलग कर दिया। एंड रिमेंबर द फर्स्ट एंड लास्ट ओनली हियर, ल्यूटीशियम एंड हेयर लॉरेंशियम। ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर है 71, ल्यूटीशियम का 71 है और इसका है 103, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ स्टडी है जिससे आपको काफ़ी कुछ आपको पीरियड टेबल के बारे में पता चल गया। और आपको ध्यान भी रखना है कि आपको इसको याद रखना है कि कौन सा कब है। और ये पूरे डी ब्लॉक है, ये टोटल मिला के 4 सीरीज और हर सीरीज में 10 है, तो 40 एलिमेंट्स हैं ये पूरे 40 एलिमेंट्स है यहाँ से लेके, तो ये पूरा टेबल। और इस ये पूरे मेटल्स हैं, एस ब्लॉक भी पूरे मेटल्स हैं। नॉन मेटल या मेटलॉइड आता है पी ब्लॉक में, और ऐसे एफ ब्लॉक भी पूरे मेटल्स हैं। बट एफ ब्लॉक का भी पहला और आखिरी याद कर सकते हो, बाकी सीक्वेंस याद कर लो। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी ब्लॉक में अलग से दिए हुए हैं। अब जैसे ये एफ ब्लॉक है, इसका भी आपको जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बेटा वो याद करना है अच्छी तरह। ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। n-2 F0 to 14 यहाँ भरेंगे अपन F में, फिर n-1 D0 to 1, फिर ns2। इन्हें अपन रेयर अर्थ भी कहते हैं बिकॉज ये बहुत रेयर या लेस अमाउंट में रहते हैं। इनको अपन इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरता है ये आउटर शेल से एक नीचे वाली, जिसे पेनल्टीमेट कहते हैं। और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो ये आउटर शेल है, ये उससे एक नीचे वाला डी है पेनल्टीमेट, और उसके भी नीचे अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट। तो एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है एफ ब्लॉक। तो दिस वाज द ब्रीफ स्टडी। एंड देन ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, डार्क लाइन जो बनाई है, ये एक जिगजैग लाइन है जो मेटल और नॉन मेटल्स को करती है डिफ्रेंशिएट। ये मेटल्स हैं इधर नॉन मेटल्स हैं, और इसके आसपास जो एलिमेंट है वो मेटालॉइड है, यानी बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये सब वो है क्या कहते हैं, मेटालॉइड। और इस तरह से यहाँ पर इधर मेटल कर दिए, इधर नॉन मेटल कर दिए। तो ये अच्छी तरह आप एक दफ़ा फिर चाहो तो देख लेना, और इसके बारे में इतनी नॉलेज काफ़ी है। फिर अपन ने लेंथेनाइड दिया। लेंथेनाइड में आपने 4f सीरीज है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f ऑर्बिटल। इन एन एक्टिनॉइड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 5f ऑर्बिटल। तो यहाँ 4f 1 to 14, बिकॉज f में टोटल 14 भर सकते हैं। 5d 0 to 1 ही रहेगा, 6s में 2 फुल रहेंगे। यहाँ भी 7s फुल रहेगा एक्टिनॉइड्स में, और ये 6d में 0 या 1, और 5f अगेन फ्रॉम 0 to 14। दिस इज 1 to 14, दिस इज 0 to 14। इट कुड बी 1 to 14 ऑल्सो। और ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। और उसके अंदर एक याद करना, ये वाला ये है ना 59, 60, 61, 62, 63, 64। ये 64 ऐसे याद कर लेना, ये 2-3 दफ़ा आ चुका है IIT में भी, नीट में भी इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। वो डी ब्लॉक से पता चल गया, वरना मैंने क्वेश्चन में भी दे दूँगी, दिया है मैंने आगे क्वेश्चन में। अब याद रखना, ग्रुप 13 to 18 या 1 and 2 आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। ग्रुप 3 to 12 ये ग्रुप 3 है आपका, ये ग्रुप 3 है। ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो है 6 पीरियड से निकले हैं, ये 14 और ये 7 पीरियड से, ये 14, इन दोनों को मिला के पी ब्लॉक एलिमेंट्स। So I hope it is clear, my dear children, the periodic table in detail I have explained and how the origin of it was. अब अपन एक छोटी सी चीज़ पढ़ना है कि आयोपिक नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ये बहुत आसान है, सबसे आसान पार्ट है चैप्टर का।
इसमें बस बच्चों को ये पता हो कि 0 के लिए नील कहते हैं, 1 के लिए अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंटा। ये पेंटा लगा देते हैं, ये पेंटा नहीं है बल्कि ये अपन के पास ए हट जाएगा इसमें से, पेंटा में से। यहाँ हेक्सा में से भी ए हटेगा, हेप्टा में से भी ए हटेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है तो इनऑर्गेनिक। ऑक्ट, फिर डेका में से भी डेक हटेगा। ठीक है, सो दिस इज दीस आर दी 1 एंड जैसे अगर 105 लिखना है अपन को तो अपन ने 1 के लिए अन लिखा, 0 के लिए नील लिखा, 5 के लिए पेंट और फिर ये IUM लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर एट द एंड वी हैव टू राइट डाउन IUM। इफ सपोज यू वांट टू राइट फॉर एनी अदर वी कैन टेक, सपोज यू वांट टू राइट फॉर 108, so you can write un, nil. For 8 we have to use oct, then IUM. So this will be the simplest one, how to get the naming. Then we have, after this we have description of group and period. This is again very important. ये ग्रुप और पीरियड का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया है वैसे ऑलरेडी, बट दरअसल इसमें एक चीज़ बताना थी कि जैसे फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, तो वो समझ में आ रहा है। जैसे अपन इसको कहाँ समझाना है, ऑफ से समझाना चाह रही हूँ मैं। जैसे इसमें ज़रा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका सपोज ऑफ प्रिंसिपल है कि आप सब जानते हैं, ये यहाँ बना लेते हैं। ये आपका 1s है, ये आपका 2s और 2p है, दिस इज योर 3s 3p एंड यहाँ 3d भी आ गया। देन यू हैव 4s 4p 4d एंड 4f है ना। देन यू हैव 5s 5p 5d एंड 5f, 6s 6p 6d एंड देन 7s एंड 7p, यहाँ ऐसा है। अब इसको अगर अपन देखते हैं, जब हमने बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में भी अपन पढ़ चुके हैं ये पूरा। ये 2p से 3s जाता है, 3p से 4s, 3d 4p और 5s जाता है, 4d 5p एंड 6s, 4f 5d 6p एंड 7s, 5f 6d एंड 7p. This was the diagram of Aufbau principle. Now please remember my dear children one very very important thing here कि जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, देखो तुम्हें खुद दिख रहा है। फर्स्ट पीरियड कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये एक है और एक ये 2 है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है और इट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 1s, तो ठीक है, ये 1s इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स, इट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 1s एंड 1s अपन सब जानते हैं कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, ये 1s में टोटल 2 आते हैं। दिस इज करेक्ट दैट फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 elements because it involved the filling of 1s orbital which contain 2 electrons. Let's come to second period. Let's check. Second period में गिनो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। और सेकंड पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ व्हाट, यहाँ से देखना, ये 2s फिर एरो यहाँ जा रहा है 2p, तो सेकंड पीरियड में 2s और 2p, 2s कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p कंटेन 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, total 8 electrons are there in second period and 8 elements. Yes, okay, very good. Let's come to third period. यहाँ पर आएगा प्रॉब्लम। थर्ड पीरियड इन द पीरियड टेबल इफ यू चेक यू विल बी गेटिंग 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, बट अगर आप यहाँ देखोगे थर्ड पीरियड, तो अगर आप यूँ देखोगे तो गलत हो जाएगा, सीधा देखोगे तो थर्ड दिख रहा है, गलत हो जाएगा। 3s में 2, p में 6 और d में 10, 10 6 16 एंड 2 18, तो 18 एलिमेंट्स होना चाहिए थे, बट यू हैव ओनली हाउ मेनी 8। तो ये ध्यान रखना है कि इन थर्ड पीरियड इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ, देखो 3s के बाद एरो देखो कहाँ जा रहा है 3p, और 3p के बाद 4s आ रहा है, 4 तो फोर्थ शेल है और हम तो थर्ड पीरियड कह रहे हैं, तो थर्ड पीरियड में सिर्फ 3s और 3p ही भरा जाएगा, समझे बेटा। तो इन थर्ड पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 3s एंड 3p ओनली, और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझाना थी। अब जैसे अगर कोई कहेगे मैडम आप फोर्थ पीरियड में बताइए क्या क्या भर रही हैं, फोर्थ पीरियड यहाँ देखो फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, टोटल इफ यू विल टेक 18 एलिमेंट्स विल बी हैविंग, तो 18 एलिमेंट्स अगर अपन देख रहे हैं तो यू शुड नो कि फोर्थ पीरियड में कौन कौन सी ऑर्बिटल भर रही है। ये फोर्थ पीरियड में जैसे अगर अपन को देखना है तो ऑफ से अपन समझेंगे कि 18 कैसे आ रही है। ये देखो फोर्थ में फिर 4 होना चाहिए, 4s के बाद 3d और 4p, 4 के बाद 5s नहीं आएगा इसमें, तो कौन कौन सी ऑर्बिटल भर रही है फोर्थ पीरियड के लिए 4s 3d एंड
4p, 4s में 2, d में 5 ऑर्बिटल यानी 10, 12 और यहाँ पर 6, तो टोटल कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 18 एलिमेंट्स। आई होप क्लियर चल रहा है। तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा जो डिटेल थी सारी अपन ने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट आएगा आपका बोरोन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। ये कुछ नॉलेज की चीजें हैं जो पता होना चाहिए। बोरोन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, सबसे कम होता है इसका। फर्स्ट सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट इज टेक्नीशियम। सबसे पहला जो मैन मेड एलिमेंट था जो इंसान ने बनाया था वो टेक्नीशियम था, 43। ये आ रहा है, ये कौन से अगर चाहो आप देखना तो 7th ग्रुप में है और 5th पीरियड में है, मैग्नीज के नीचे। देन ये द लैंथेनॉइड विच डज नॉट अकर इन नेचर इज प्रोमीथियम। प्रोमीथियम नेचर में नहीं होता, ये सिंथेटिक एलिमेंट है। सिंथेटिक एलिमेंट है प्रोमीथियम, दिस इज प्रोमीथियम। 6th पीरियड का है, एफ ब्लॉक 4f ब्लॉक का 58, 59, 60, 61 इसका एटॉमिक नंबर। So this was some knowledgeable facts. Then we have to start the properties. So let us start with the first property, that is atomic radius. What does atomic radius signify, or the definition? The distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons. मतलब जैसे अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है तो ये हमारा एटम है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन बॉन्डिंग में। और ये 3 तरह का होता है। मेटल्स में उसको मेटालिक रेडियाई कहते हैं, मेटल्स के केस में। नॉन मेटल्स में उसको कोवेलेंट कहते हैं, या वॉन डे वॉल रेडियाई भी ले सकते हैं अपन। नाउ वी विल टेक विद कोवेलेंट रेडियस। इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of 2 covalently bonded atoms of the same element in a molecule। जैसे अगर मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है और अगर मेरे पास एक और मॉलिक्यूल ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है इसका और इसका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसे हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। बॉन्ड लेंथ है ये, यहाँ लिखा है 1/2, यहाँ भी 1/2 लिखा है, क्योंकि देखो ये वाला दोनों ओवरलैप हो रहा है। ये देख रहा है आपको, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो कुछ पार्ट इसका ओवरलैप हो रहा है, तो वो हटा दिया तो 1/2 समझो ओवरलैप हो गया, इसलिए ये हाफ इंटू बॉन्ड लेंथ होता है कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला। देन लेट्स कम टू वॉन डे वॉल रेडियस। इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। क्या मतलब, 2 आइसोलेटेड एटम्स हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं और नॉन बॉन्डेड हैं। जैसे कि नोबल गैसेस भी हो सकती हैं या फिर कोई भी सेम एलिमेंट, उनका 1/2 ऑफ द डिस्टेंस जो होगा उसे वॉन डे वॉल रेडियाई कहेंगे। फिर आ रहा है एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट कि वॉन डे वॉल रेडियाई हमेशा बड़ा होता है कोवेलेंट से, क्योंकि उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इट इज़ मतलब लार्जर। देन मेटालिक रेडियस बिल्कुल वही है कोवेलेंट की तरह, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट मेटल आयन। यहाँ 2 मेटल आयन जो है मेटालिक लैटिस में, उनके बीच में। अब ऑर्डर ऑफ साइज अगर देखोगे तो वॉन डे वॉल सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें बॉन्डिंग सबसे वीक है, फिर मेटालिक है, फिर कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, जनरली कोवेलेंट एंड वॉन डे वॉल रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जैसा अपन कहते हैं लेफ्ट टू राइट नॉर्मल पढ़ते हैं, कोवेलेंट रेडियस घट जाता है, ऐसे ही वॉन डे वॉल भी घटेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगी। और इसमें ज़रा सा एक स्पेशल बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला, ये जो दिया है मैंने 2nd पीरियड एलिमेंट लिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, इनके आप देखो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई है 152, पिकोमीटर में है 111, ये सब होगा। अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज, ये एक पीरियड का बता दिया, तो अल्कली मेटल का सबसे बड़ा साइज दिख रहा है, लेकिन ये वॉन डे वॉल रेडियाई यहाँ आ गया, इस चीज़ का बड़ा है वॉन डे वॉल रेडियाई, इसको जैसे अलग हटा के बोला यहाँ तक के लिए अल्कली मेटल का सबसे बड़ा है। लेकिन अगर नियॉन देखोगे तो नियॉन में कौन सा है, वॉन डे वॉल रेडियाई।
तो अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज, हेलोजन हैव द स्मॉलेस्ट साइज। ये लेकिन यहाँ एक्सेप्शन दिख रहा है आपको, ये देखो नाइट्रोजन आ गया 70 वाला, तो इसलिए स्पेशल ये है कि जनरल बात लिखी है यहाँ ग्रीन से। नोबल गैसेज आर लार्जर देन अल्कली ड्यू टू वॉन डे वॉल रेडियस। वॉन डे वॉल रेडियस वीक होता है, इंटर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो थोड़ा फैल जाता है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इट, राइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस। नाउ लिसन केयरफुली, क्या लिखा है यहाँ, इन सेकेंड पीरियड, ये है सेकेंड पीरियड, एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन, ये वाला, इज द स्मॉलेस्ट, देन इट इंक्रीजेस फॉर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन भी बढ़ गया थोड़ा सा, अगेन डिक्रीजेज इन फ्लोरीन। याद रखना ये बात, तो सबसे छोटा फ्लोरीन नहीं है यहाँ, सबसे छोटा नाइट्रोजन है, फॉलोड बाय फ्लोरीन, और फिर नॉर्मल चलेगा। अब ये रीजन बता रहा है, अच्छा रीजन है, क्या कह रहा है, इन नाइट्रोजन ऑल द p ऑर्बिटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन, अपन सब जानते हैं हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग हर p में एक एक इलेक्ट्रॉन है, व्हाइल ऑक्सीजन वन ऑफ द p ऑर्बिटल इज पेयर्ड, याद है ना, 1s2 2s2 2p4, तो 2s में 2 होगा, 2p के अंदर जब 4 होगा तो एक p ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाएगी। सो रिपल्शन इज देयर विच ओवरकम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रही है लेकिन रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन से साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो साइज इज मोर देन इंक्रीजेस, साइज बढ़ जाएगा किससे, नाइट्रोजन से, जबकि घटना चाहिए लेफ्ट टू राइट, लेकिन क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ गया। इन फ्लोरीन, अब फ्लोरीन में अगर आओगे तो 2p ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड, यहाँ तो 2 p ऑर्बिटल्स है, तो और रिपल्शन तो और बढ़ता, लेकिन कम क्यों हो गया, क्योंकि चार्ज भी बढ़ रही है। सो रिपल्शन इज मोर, but increase in nuclear charge overcome the repulsion, so size decreases. So this is very good fact about second period. Be very careful with AIMS and with the IIT and with NEET, and any time the question from this can come because it is an exceptional case. समझ गए? Let's come to the next. In a group, van der Waals radii and covalent radii increases from top to bottom. Group में तो नीचे से ऊपर पढ़ दूंगी। फिर ये छोटा सा जो बहुत पहले से अपन जानते हैं कि रेडियस ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कैटाइन का रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से कम होता है, और एनायन का रेडियस हमेशा ज़्यादा होता है नॉर्मल या पेरेंट एटम से। फिर ये अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा। आइसोलेटेड स्पीशीज ये बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है, उनका जो आयोनिक रेडियाई है वो घटेगा जैसे ही उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे आप अगर ये वाला एग्जांपल ले लें, Al का 13 है एटॉमिक नंबर, इसका 12 है, 11, 9, 8, 7, तो जितना एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा था एल्यूमिनियम का, उसका सबसे कम साइज। सो दिस एग्जांपल इज आल्सो वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियाई, और अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आपको अच्छी तरह सब एक्सेप्शन पता होना चाहिए, पीरियड टेबल अच्छी तरह याद होना चाहिए, तो आपसे ऑर्डर वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। Let's come to the next heading that is given by the name ionization energy. उसकी डेफिनेशन मैं ऐसी सुना देती हूँ, यहाँ तो नहीं लिखी मैंने क्योंकि वो सिंपल NCERT तो वैसे भी आप एक दफ़ा रीड करोगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, याद रखना रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक होती है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ कैटाइन। मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए ताकि कैटाइन बन जाए, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अब ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इज सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 1। अब इसका रीज़न क्या है, देखो एल्यूमिनियम में आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आ गई। जब 2 निकलेंगे तो आयन एनर्जी 2 आ गई। जब 3 निकलेंगे, ये वाला, ये L+2 में से एक और निकल गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 आ गई। कहा यह जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अब ये वाली बात क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, बाहर नहीं निकालेगी, इसलिए ये ज़्यादा होती है। और 3 में ऑलरेडी +2 चार्ज है, तो +2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन और मुश्किल है, इसलिए IE3 सबसे बड़ा होता है, फिर IE2, फिर IE1। अब यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन।
और डिक्रीज होती है एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेशन जानते हैं आप लोग? पेनिट्रेशन का मतलब होता है जैसे SPDF, तो सबसे ज़्यादा जो S ऑर्बिटल है वो पेनिट्रेट होती है और सबसे कम जो ऑर्बिटल है वो F पेनिट्रेट होती है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है तो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। बी रिमेंबर दिस पॉइंट इज ऑल्सो गुड। फिर आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर टू नॉक आउट S इलेक्ट्रॉन देन अ P इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम शेयर। वही वाली बात कि इलेक्ट्रॉन S में से निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू P। फिर जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ये वाली अच्छी दी हुई है, इसी पर आपका एप्लीकेशन दिया है मैंने ये कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम। देखो एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है अपन ने बनाया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एल्यूमिनियम में आउटर शेल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है और है कहाँ? P में। और मैग्नीशियम का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन S में है और पेयर्ड है, और S वैसे ही पेनिट्रेशन उसका ज़्यादा होता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होना चाहिए थी बट उसकी कम है। इन एल्यूमिनियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम P ऑर्बिटल which has less penetration as well as it's not fully filled. So this is the reason that ionization energy of aluminium is less than that of magnesium. ऐसे ही बेटा बोरोन और बेरिलियम का होगा। आप जानते हैं जैसे बोरोन है ये आपका, ये बोरोन का 1s2 2s2 2p1 हो गया, और आपका दूसरा कौन है? बेरिलियम 1s2 2s2। यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड है और S ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड नहीं है और P में से निकल रहा है। तो होना चाहिए था बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर 5 और बेरिलियम का 4, लेकिन उल्टा हुआ। तो ये सब एक्सेप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये पेनिट्रेशन के ऊपर बात चल रही थी और फुल्ली फिल्ड पे। नेक्स्ट एक और है कि एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। जितना इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जितना ही आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। फिर एक और चीज़ है हाफ फिल एंड फुल्ली फिल कॉन्फिगरेशन इज हाईली स्टेबल। हाफ फिल और फुल्ली फिल में से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाद में आ रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ऐसे ही नोबल गैसेस का हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनके रिस्पेक्टिव पीरियड में, क्योंकि पॉजिटिव होती है, बल्कि मतलब पॉजिटिव तो नहीं कह सकते लेकिन हाईएस्ट होती है। पॉजिटिव तो उसमें आता है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद फ्यू एक्सेप्शन। बोरॉन की बेरिलियम से कम है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम है, और नीचे उतरने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। अब ये जो क्वेश्चन था ना यहाँ मैंने ऐसे बीच में एक दे दिया क्योंकि यही पढ़ रहे थे। ये लास्ट टाइम नीट में एक क्वेश्चन आया था 2019 का क्वेश्चन है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर पूछे तो 4 ऑप्शन थे। लिथियम के बाद बेरिलियम होना चाहिए था लेकिन बोरॉन पहले। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। बेरिलियम के बाद नॉर्मल कार्बन पे आ गए, फिर नाइट्रोजन पहले होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन पहले क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आया था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड इसमें अपन ने कवर करा पीरियड टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन, एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी। पार्ट 2 में अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी करेंगे और उसके और मतलब केसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज और दिस वीडियो। Please don't forget to share it, like it and subscribe it, and all the best for your coming IIT, JEE and NEET exams. So all the best from Dr. Amina classes, Dr. Amina HOD Chemistry. Goodbye.